बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और कल हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ साथ कॉपी पेस्ट, क्लिपबोर्ड, फॉर्मेट पेंटर और ये चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ तक किसी का कोई मसला, परेशानी, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, कंसर्न, इशू, टेंशन, मुश्किल कोई चीज़ है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि उनके यहाँ फॉर्मेट पेंटर डबल क्लिक करने से परमानेंट सिलेक्शन उसकी नहीं हो रही। क्लिपबोर्ड का एक बार बता दें, सारे का सारा क्लिपबोर्ड बता दें। देखें, बात यह है कि कॉलेजेस में या स्कूल्स में कोई लेक्चर अगर डिलीवर किया जाता है, उसको पूरे का पूरा लेक्चर अगर रिपीट करने को कहा जाए है तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल है और बल्कि मज़े का खेस भी है थोड़ा सा। लेकिन चलें, फिर भी कोई वजह समझ आती है कि कोई स्टूडेंट एब्सेंट होगा या किसी को समझ नहीं आई होगी तो। लेकिन यहाँ पर तो वीडियो लेक्चर भी मौजूद होता है ना, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ, कोई एक आधा छोटा मोटा सवाल हो तो एक अलग बात है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो लेक्चर्स देखा करें, वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स दोबारा क्लियर कर लिया करें। फिर भी समझ ना आए तो फिर तो मैं अवेलेबल हूँ ही, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन कोशिश किया करें कि अब ये क्लिपबोर्ड सारे का सारा दोबारा मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम उसमें वेस्ट होगा ना। हाँ, कोई एक आधा सवाल है उसके मुताबिक चले और बात चले बाहर करते हैं। इक्वल टू रैंड, और यहाँ पर हमने लिखा 2 पैराग्राफ्स इंसर्ट किए। और देखें, सबसे पहले मैं वीडियो का लफ्ज कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, फिर हेल्प का वर्ड कॉपी किया। अब जब मैं पेस्ट करूंगा तो जो लेटेस्ट वाला होगा वो पेस्ट होगा ना। हेल्प जितनी मरतबा मर्जी पेस्ट करता, जो लेटेस्ट वाला पेस्ट होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल आइटम्स कॉपी करके रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो सारे के सारे मौजूद रहें, और जब जिसको मैं पेस्ट करना चाहूँ उस वक्त उसको मैं पेस्ट कर सकूँ, तो उसका हल है क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड, तो ये देखें, चूंकि कल हमने इसकी सेटिंग कर दी थी कि बैकग्राउंड में भी ये कलेक्ट करता रहे, तो इसने कलेक्ट कर लिया। हेल्प को भी कलेक्ट कर लिया, वीडियो के लफ्ज को भी कलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट को भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो उसको भी इसने कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप जिसको भी पेस्ट करना चाहें उस पर क्लिक करें, वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो तीनों इकट्ठे पेस्ट हो जाएंगे। क्लियर ऑल कर देंगे तो तीनों क्लियर हो गए। तो इस तरह से बताइए, समझ में आया? नहीं आया तो फिर दोबारा पूछ लें, कोई मसला नहीं। याद रखें आप सब लोग के प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जो खवातीन है वो ये ना कहिएगा कि जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो लिहाजा हम तो मैन नहीं है ना। एफ जी एजुकेशन, एहसान भाई ये कौन है जी? एफ जी एजुकेशन कौन है? एडमिन के अगर कोई लोग मौजूद हैं यहाँ पर और सुन रहे हैं तो मुझे तारुफ करवा दें, एफ जी एजुकेशन कौन है? हुमैरा तो फैल सही, क्योंकि मैंने ये नाम पहले पढ़ा भी नहीं है, और वैसे भी इस नाम से तो इनको नहीं आना चाहिए, अपने ज़ाती नाम से आना चाहिए। मुझे यकीन है कि जिन्होंने ये मैसेज टाइप किया है उनका नाम एफ जी एजुकेशन नहीं रखा गया होगा। नाम तो इनका कोई और होगा ना। अच्छा जी, तो क्लिपबोर्ड को हमने कल तफसील से पढ़ लिया था। क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस को भी, अगर चाहिए कोई ऑप्शंस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन बहरहाल इनको भी हमने सरसरी सा देख लिया था। और क्लिपबोर्ड को कल भी हमने पढ़ लिया, आज भी पढ़ लिया। अब्दुल गफूर हूँ तो अब्दुल गफूर ही लिखना चाहिए आपको। अब्दुल गफूर, कल के लेक्चर में आप थे या नहीं थे?
आगे चलते हैं जी। कुछ आज जो है वो नहीं तो फिर आपको वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। एक स्टूडेंट जो छुट्टी करे उसका वैसे तो इस्तेहकाक ही नहीं है कि वो लेक्चर को रिपीट करवाए, लेकिन बहरहाल मजबूरी की वजह से छुट्टी करना पड़ जाती होती है। मैं जब छुट्टी करूंगा तो आप में से किसी का हर्ज नहीं होगा, लेकिन आप में से कोई एक स्टूडेंट भी छुट्टी करेगा तो उसका हर्ज हो जाएगा, क्योंकि मैं छुट्टी करूंगा तो लेक्चर होगा ही नहीं ना। तो इसलिए छुट्टी ना किया, और अगर छुट्टी कर लें तो फिर वीडियो लेक्चर लाजमी देखकर फिर अगले दिन क्लास में आया करें प्लीज। जलील हाशमी पहली बाकायदा क्लास? नहीं जनाब, जलील हाशमी साहब मैंने तो आपका नाम बहुत मर्तबा देखा है, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी पहली क्लास है। चलें, अब हम जो करने लगे हैं वो भी बहुत इस्तेमाल होती है वो चीज, उसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस, इसके साथ तीसरा ऑप्शन भी होता है, वो गो टू का होता है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और चीजें हमने पढ़नी है चूंकि, तो फिर वो जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम गो टू पढ़ेंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस ये काफी इस्तेमाल होता है। चलें ठीक है, आपकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी अब्दुल गफूर, अगर आपकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी तब भी आपको वीडियो लेक्चर देखकर फिर आना चाहिए क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा ना बाकियों का भी ख्याल किया करें। मैं तो मौजूद हूँ, लेकिन जब एक चीज को बार बार रिपीट करूंगा ना तो बाकी लोग गालियां दे रहे होंगे, या आपको या मुझे। चले जी, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस, मैं एक काम करता हूं, यहां पर ना 50 पैराग्राफ्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 50 पैराग्राफ्स मैंने लिख लिए। अब ये जो 50 पैराग्राफ्स हैं, इनमें किसी खास वर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ, किसी खास लफ्ज को तलाश करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये फाइंड पर क्लिक करूंगा, ये लेफ्ट पैन पे नेविगेशन आ गया, ठीक है। नेविगेट कहते हैं ना, मूव करना, या इस तरह से। नेविगेट का उर्दू तर्जुमा सही इस वक्त मेरे जहन में आ नहीं रहा, घूमना फिरना कह लो, या मतलब मूव करना, या इस तरह से। तो यहां पर मैं एक लफ्ज लिखता हूं, कौन सा लफ्ज लिखें, हेल्प लिखते हैं, चलें। ये देखें हेल्प, तो ये उसने बता दिया कि इन 50 पैराग्राफ्स में 20 जगहों पर हेल्प का लफ्ज मौजूद है। और उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, सियाको सबाक। सियाको सबाक, अंग्रेजी में शायद उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट शायद नहीं, यकीनन। तो ये कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा है नीचे कि ये लफ्ज कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ, और उसका सियाको सबाक क्या था। ये देखें, ये माउस लेकर जाएं तो बता भी रहा है कि ये पेज 1 पे है, ये पेज 1 पे है। नीचे ये देखें, ये पेज 3 पे है, ये पेज 3 पे है, और इससे पहले आ रहा है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प, ये इसने बोल्ड करके दिखा दिया। तो बहुत मजेदार चीज है। अच्छा, रिजल्ट्स के अलावा अगर आप पेजेस पर क्लिक कर दें तो वो पेज भी आपको दिखा रहा है कि इस पेज पर मौजूद है, ठीक है। अभी तो हम जो ये इक्वल टू रैंड से जब पैराग्राफ्स इंसर्ट करते हैं ना, तो ये सारे के सारे ही पैराग्राफ्स यूनिक नहीं है, ठीक है। आमतौर पर 5 पैराग्राफ्स होते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनमें 5 पैराग्राफ्स होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। देखें, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। देखें, जो ये छठा पैराग्राफ है वो वही है जो पहले वाला है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे। ये देखें, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, ठीक है। तो ये 5 पैराग्राफ्स ही रिपीट हो रहे हैं। तो अब्दुल माजिद गाजी की क्या चीज दोबारा बता दें, सर्च वाला शायद आप पूछ रहे होंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप किसी खास लफ्ज को सर्च करना चाहें, यहां तक कि उर्दू में अगर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको भी अगर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फाइंड पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर जो भी आपने लफ्ज सर्च करना है वो लिख देंगे। वीडियो, ये वीडियो लिखा, उसने बता दिया कि ये 40 दफा वीडियो का लफ्ज आया है। ये रिजल्ट्स पे क्लिक किया तो ये आपको सियाको सबाक भी बता रहा है, यानी इससे पहले क्या है और उसके बाद में क्या है, ठीक है। कोई और लफ्ज लिख लेते हैं,
जो कम कम आ रहा हो। बटन लिख देते हैं, बटन। तो ये बटन आपको दिखा रहा है, ये देखें, मतलब बटन नहीं दिखा रहा, बटन का लफ्ज दिखा रहा है, ये देखें। ठीक हो गया जी। ये कैसे करते हैं दोबारा बताएं जी। मैं तीसरी मर्तबा बता रहा हूँ, आप लोग शायद अब काश फिजिकल क्लास में एक चीज होती है ना कि हम क्लास की तवज्जो भी हम अपनी तरफ मजबूर रख लेते हैं और वो हमारे बस में होता है। यहाँ पे ये भी नहीं ना मालूम कि आप लोग मुतवज्जे हैं भी या नहीं। अगर मुतवज्जे हैं फिर तो बेशक 10वीं मर्तबा भी समझ ना आए, कोई मसला नहीं, वो मेरा कसूर है, आपका नहीं है कि मैं समझा नहीं पा रहा। लेकिन अगर आपकी तवज्जो कहीं और है तो वो दूसरों के साथ ज्यादती है। अच्छा देखिएगा, मैं सिर्फ आपको मोहतात रहने की तलकीन करता हूँ। ये नहीं समझिएगा कि आप लोगों को मैं डांट रहा हूँ बार बार सवाल करने से। बस ये देखिएगा, बार बार सवाल पूछें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी सुस्ती की वजह से दोबारा सवाल ना हो। समझ में नहीं आ रहा जरूर पूछें। जी हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये देखें, आप होम के टैब में ही राइट साइड पे देखें, ये देखें, ये है ना फाइंड, ये फाइंड, इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई आ रही, देखें Ctrl+F। ये देखें, ये इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया। यहाँ पर कोई भी लफ्ज लिखेंगे वो आपको सर्च करके दे देगा। जैसे वर्क लिखते हैं, WORK, वर्क, तो उसने 10 रिजल्ट्स दिए, मींस 10 जगहों पर वर्क का लफ्ज मौजूद है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? और ना सिर्फ वो सर्च करके ले आ रहा है, बल्कि आपको ये भी बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर है, और उससे अगला सेंटेंस क्या है, उससे पिछले वाले अल्फाज क्या हैं, हर तरह से बता रहा है। अब बताइए, अभी भी इबहाम है किसी को तो बताएं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जल्दी से बताइए, समझ आ गया है या नहीं आया? अभी हमारा सर्च के ऑप्शन मतलब सर्च का जो कमांड है वो कंप्लीट नहीं हुई है। यहां तक सिर्फ बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। सर जी ऐसे भी समझ आती है लेक्चर में, और ज्यादा रिकॉर्डिंग वीडियो बार बार देख के समझ आती है। चलिए अच्छी बात है जी। पता नहीं अब ये मेरी तारीफ है या बेइज्जती है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेइज्जती ही है, क्योंकि लाइव मैं नहीं समझा पाता, वीडियो देख कर ही समझ में आती है। चलें खैर है, कोई बात नहीं, फिर भी समझ तो आ जाती है। कॉपी और कट बता दें। अयान अमजद, कॉपी और कट गुजर चुका है, कॉपी और कट गुजर चुका है। बता दूंगा दोबारा, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो लेने दें, दोबारा पूछ लीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। अच्छा जी, तो मैं इसमें अच्छा ठीक होगा। अच्छा देखें, तो इसके शॉर्टकट की, वैसे तो अभी मैंने बता ही दी, इसके शॉर्टकट की है Ctrl+F। देखें माउस का कर्सर यहीं पर, ये मैं हिला नहीं रहा। Ctrl+F प्रेस करूंगा। Ctrl+F का मतलब है, प्लस का ये मतलब नहीं कि प्लस दबाना है आपने, प्लस का मतलब है कि दोनों इकट्ठे दबाने हैं एक वक्त में। तो Ctrl+F प्रेस किया तो उसने वो ऑप्शन दे दिया नेविगेशन वाला। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ से इसको जब डबल एरो आ जाए तो इसका जो एरिया है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इतना एक तकरीबन इतना एक काफी होता है मेरे ख्याल में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बसा औकात ऐसे होता है कि आप किसी लफ्ज को तब्दील करना चाहते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट में तमाम जगहों पर तब्दील करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एहसान इलाही नाम आपने लिखा और आपने उसके नाम के स्पेलिंग लिखे EHSAN। आपको बाद में मालूम हुआ कि इसके स्पेलिंग्स SAAN थे, यानी एहसान था, एहसन नहीं था। तो अब आपको, अगर आप मैन्युअली इसको जाकर चेंज करें, खुद से एक एक लफ्ज को तलाश करें, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना।
तलाश करना ही मुश्किल हो जाएगा। 1500 मरतबा एहसान इलाही लिखा हुआ है। एहसान भाई ने आपको वजीफा बताया कि 1500 मरतबा मेरा नाम लोगे तो सारे आपका हाफजा तेज हो जाएगा और जल्दी जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आपने 1500 मरतबा कॉपी पेस्ट किया, तो आप मतलब उसको, और फिर एक एक को अगर आपको सर्च करना मुश्किल ना भी हो तब एक एक को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका, रिप्लेस का। ये फाइंड से नीचे है रिप्लेस, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। H मतलब H जिसको पढ़ते हैं, H लाइक हॉर्न या हॉर्स। ठीक है, ये देखें Ctrl+H लिखी हुई है शॉर्टकट की। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये छोटा सा बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसके अंदर 3 टैब्स हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड, ये जो पुराने वर्जन्स थे ना MS वर्ड के, उसके अंदर फाइंड यूं आता था, ऐसे ही आता था। अब इन्होंने नए जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें फाइंड ऐसे वाला भी दे दिया है और पुराने वाला तो है ही, यानी कि ये वाला तो है ही। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसके अंदर मैं एक लफ्ज ऐसा तलाश कर रहा हूं जो किसी और लफ्ज के उसमें हो। हाँ चलें, ठीक है, सही। अच्छा देखिए, ये जो बॉक्स आया है इसको एडवांस सर्च कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करके आप एडवांस फाइंड या एडवांस सर्च इस पे जाएं तो ये आ जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मजीद भी हैं। मिसाल के तौर पे फाइंड इन, किस में फाइंड करना है। अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खुले हों तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि किस किस में फाइंड करना है। मोर पे क्लिक कर दें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस काम के नहीं हैं, जस्ट पहले एक दो ऑप्शंस ही काम के हैं। एक है मैच केस। मैच केस का क्या मतलब है, मैंने आपको याद होगा बताया था, यहाँ पर केस चेंज करना बताया था ना, यहाँ से, यानी कि कैपिटल और स्मॉल। अब देखें, देखिएगा, वैसे अगर मैं वीडियो का लफ्ज सर्च करूं, इस वीडियो के लफ्ज में मैंने वी स्मॉल लिखा है, लेकिन वो कैपिटल वी से जो वीडियो लिखा है वो भी सर्च करके दे रहा है, और जो स्मॉल वी से वीडियो लिखा हुआ है वो भी सर्च करके दे रहा है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि नहीं यार, आप एक काम करो, जो कैपिटल वी से सर्च हुए ना, या चलो स्मॉल वी वाले वीडियोस, स्मॉल वी से वीडियो जहां जहां लिखा है वो मुझे तलाश करके दिखाओ। तो मैं इसके, ये देखो, ये मोर के ऑप्शंस में आगे मैच केस को चेक कर देता हूं। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब मैं जब फाइंड नेक्स्ट करूंगा ना, फाइंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे, तो ये मुझे ये वाला दिखा रहा है, ये वाला उसने स्किप कर दिया। ठीक है, ये वाला भी स्किप कर दिया, ये वाला दिखा रहा है, ये देखिएगा, ये यानी कि कैपिटल वी से वीडियो का लफ्ज दिखा ही नहीं रहा। ये देखें यहां पर है, ये भी इसने स्किप कर दिया। तो ये है, ये बात समझ में आई है। सर्च के मजीद ऑप्शंस हम पढ़ रहे हैं अभी। यहां तक बताइए समझ में आया या नहीं आया। स्टूडेंट्स की तादाद कम ज्यादा होती रहती है, मुझे इस पे हैरत है। कभी 30s में होते हैं, कभी आज 47 है। ग्रेट हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो, कोई सवाल हो किसी का। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, मैसेज पढ़ लेते हैं। सर आज किधर से पढ़ाना स्टार्ट किया, आई वॉज लेट। आज पढ़ाना फाइंड से ही शुरू किया है। शुरू में एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि क्लिप बोर्ड को रिपीट कर दें, तो बस वो पहले क्लिप बोर्ड का बताया, और आज का जो प्रॉपर लेसन है वो एक तरह से फाइंड से ही शुरू हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हम ये बात कर रहे थे एडवांस फाइंड की। एडवांस फाइंड में दूसरा है फाइंड होल वर्ड्स ओनली।
इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कंट्रोल F किया, यहां से वीडियो का लफ्ज खत्म करते हैं और कोई ऐसा लफ्ज लिखते हैं जिसके अंदर कुछ आ रहा हो। मिसाल के तौर पे की, ये देखें जी की। अब ये जो की का लफ्ज है की, ये अलग अलग से शायद कहीं भी मौजूद नहीं है, अलबत्ता कीवर्ड के अंदर आ रहा है ना। मैं कहता हूँ यार मुझे अलग से की लिखा हुआ दिखाओ, कहां पर है। तो मैं एडवांस फाइंड पे जाता हूँ, एडवांस्ड फाइंड, और यहां से कहता हूँ फाइंड होल वर्ड्स ओनली। मैच केस को अनचेक कर देता हूँ। अब ये देखिएगा फाइंड नेक्स्ट, वो कह रहा है नो रिजल्ट्स फाउंड, यानी अलग से कोई लफ्ज की जो है वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो एडवांस्ड फाइंड में यही दो ऑप्शंस काम के हैं, मैच केस और फाइंड होल वर्ड्स ओनली। ठीक है जी। सर पैराग्राफ पूरा नहीं किया, ये क्या मतलब है? अच्छा, पैराग्राफ का पोर्शन नहीं, अब वो पूरा नहीं किया तो उसकी वजह है ये। मिसाल के तौर पे ये है, ये तो बॉर्डर्स हैं और ये बॉर्डर्स हमने जाकर पढ़ने हैं लेआउट के टैब, सॉरी डिजाइन के टैब में। यहाँ पर ये बॉर्डर्स हैं, यहाँ से हमने पढ़ने ही हैं। ठीक है, उसके अलावा ये शेडिंग है, ये भी वहां पर बॉर्डर एंड शेडिंग दोनों मौजूद होते हैं। फिर ये इंग्लिश और उर्दू, जब उर्दू टाइपिंग उर्दू राइटिंग में यहाँ पर सिखाऊंगा तो उस वक्त ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये सॉर्टिंग टेबल में इस्तेमाल होगा, तो और बहुत सारी चीजें इस तरह की। ये मतलब आप ना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप यकीन मानिए कि ये जो कोर्स है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप मेरे साथ ना जिसको बहुत ज्यादा वर्ड सीखने का शौक हो, खामा खामा, हमने वर्ड बहुत ज्यादा डिटेल में सीखा है। यकीन मानिए कि बेशुमार इस तरह की चीजें मौजूद हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल ही कोई नहीं होती हैं। इतना इतना अरसा हो गया हमें, हमने कम से कम उसको सीखने के अलावा हमने उसको इस्तेमाल नहीं देखा, उसका इस्तेमाल। आप में से कोई फिर भी बहुत ज्यादा अगर किसी को हो ना, तो आप मुझसे पर्सनली मुझसे कोर्स कर लेना, 6 महीने का MS वर्ड का कोर्स। उसमें वर्ड में कोई चीज इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बचेगी नहीं। 6 महीने का कोर्स कराऊंगा, यकीन मानो 6 महीने का। मैं क्या उसको कहते हैं, एग्जेजरेट नहीं कर रहा, होल्ड नहीं कर रहा, हकीकत कह रहा हूँ। 6 महीने में कराऊंगा MS वर्ड का कोर्स। वॉइस नहीं है तो इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी मैंने, और वॉइस सबको आ रही, बाकियों को आ रही है या बाकियों को भी नहीं आ रही? वॉइस क्लियर है, सही है। ये फहमीदा बिंदे जहान है, इनको कह दें कि ये इनके यहाँ प्रॉब्लम है, कोई लिख दे। नहीं, ऑनलाइन ही की बात कर रहा था अब्दुल गफूर, ऑनलाइन ही की बात कर रहा था। तो खामखा में ना जिद ना किया करेंगे, फलां चीज मैं करवा दूंगा, लेकिन यकीन मानिए कि फिर टाइम आपका वेस्ट होगा और उसमें वो ये है कि कसर फिर जाके किसी और सॉफ्टवेयर में निकलेगी। जाहिर सी बात है, अब 2 महीने का कोर्स है, चले 5-7 दिन ऊपर हो जाए, चले इतना तो अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन इतना तो नहीं अफोर्ड किया जा सकता कि 3 महीने तक कोर्स ही चलता रहे, 4 महीने तक। चले, बहरहाल ये ऑप्शंस आने हैं अभी। ठीक है, ये है, ये देखें। अब ये ऑप्शन में आपको ये इंडेंटेशन मैंने आप पहले भी जिक्र किया होगा, आपको याद होगा। ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाना है, जरा अच्छे तरीके से, सिर्फ यहां से नहीं, अच्छे तरीके से। अब मिसाल के तौर में छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कोई बंदा आपको जस्ट यहां से भी फॉन्ट साइज बढ़ाना और कम करना सिखा दे, काम तो हो जाएगा, लेकिन उसकी शॉर्टकट की या इधर कस्टमाइज करना, खुद से टाइप करके चेंज करना, ये चीज़ें अगर वो नहीं सिखाएगा तो थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो ये चीज़ें मुझे मालूम है कि मैं स्किप करके गया हूँ यहाँ से, लेकिन ये थोड़ी डिटेल से आने वाली है आगे चलकर। ठीक है ना, ये छोटा सा उल्टा पी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पर जाकर डिटेल से आना है, यहाँ से फाइल में जाके ऑप्शंस में, यहाँ पर। और मजे की बात बताऊं, बता दूंगा ये, लेकिन इसका भी फायदा कोई नहीं। मैंने आज तक इसको इस्तेमाल किया नहीं है, 1-2 जगहों के अलावा।
एक दो जगहों पर मजबूरी में ज़रूरत पड़ी थी, ट्रेस आउट करना था कि यूज़र ने किया क्या है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला बताएंगे, आप टेंशन ना लिया करो यार, अच्छी तरह याद है। इंडेंटेशन याद है, याद कैसे है? चलें जी आगे चलते हैं। फाइंड एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी, कंट्रोल प्लस एच है। और ये कहां पर इस्तेमाल होता है? जहां पर आपने एक लफ्ज को दूसरे से रिप्लेस करना हो, यानी कि मुबद्दल करना हो, तब्दील करना हो। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूं और फाइंड व्हाट में लिखता हूं वीडियो, वीडियो का लफ्ज, और ये नीचे बता रहा है कि होल वर्ड्स, मतलब वीडियोस को वो चेंज नहीं करेगा, वीडियो को चेंज करेगा। यानी कि अगर किसी लफ्ज के अंदर ये लफ्ज पूरा हो रहा है तो उसको सर्च नहीं करेगा। रिप्लेस विद ऑडियो, सॉरी ऑडियो, वीडियो को ऑडियो से रिप्लेस करना चाह रहा हूं मैं। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपको दिखा रहा है कि ये वीडियो का लफ्ज है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें, वो अगला दिखा देगा। और इसको चेंज नहीं करना चाह रहे दूसरे वाले को, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। फिर इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो ये ले रिप्लेस हो गया, फिर अगला दिखा रहा है। फिर इसको भी रिप्लेस करना है, फिर वो अगला दिखा रहा है। इसको नहीं करना फाइंड नेक्स्ट पे। लेकिन फर्ज कर लें कि आप सबके सबको रिप्लेस करना चाहते हैं, जहां जहां पर वीडियो है वहां पर, तो आप क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर लेंगे। ये देखो 37 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। अब आप कंट्रोल एफ पे जाएं और यहाँ पर वीडियो का लफ्ज लिखें, देखें क्या लिखा हुआ है? नो मैचेस, यानी कि इससे मैचिंग कोई वर्ड है ही नहीं वर्ड में, एमएस सॉरी डॉक्यूमेंट में। ठीक हो गया जी। ये बताइए रिप्लेस समझ में आया या नहीं आया? रिप्लेस से मुताल्लिक कोई सवाल किसी का? नहीं आया? चलें मैं बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। मीनवाइल मैं दोबारा, और जब तक क्लास सही तरह से ना ली जाए तो मज़ा नहीं आता टीचर को ना। अगर आप में से कोई ये समझ कर आया होगा ना कि एमएस वर्ड 100% करना है, ये सोच के आया। जैसे एक दो लोगों ने कहा था कि हमें बेसिक आता है वर्ड, हमने एडवांस करना है। तो एडवांस की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं है, रूल नहीं है कि ये फलां फलां चीज़ें एडवांस में और फलां फलां चीज़ें बेसिक्स में। और अगर आप ये कहें कि एमएस वर्ड 100% क्लियर करना है तो बड़ी माजरत के साथ आप शायद गलत जगह पर आ गए। एमएस वर्ड 100% करना तकरीबन नामुमकिन है, नामुमकिन के करीब है। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत लेंथी है, बहुत सारी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो मुझे भी ना आती हों, लेकिन बहरहाल आम कंप्यूटर ऑपरेटर्स की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा है वर्ड को, तो बहुत ज़्यादा है। सारे का सारा ही आप हर हर एक एक छोटी से छोटी चीज़ को भी आप टच कर लेंगे तो ये शायद मुमकिन ना हो सके, ये जहन में रखिएगा। रिप्लेस की मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ फहमीदा, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि रिप्लेस की विंडो कैसे ऑन हुई? कंट्रोल प्लस एच प्रेस करने से, या फिर ये देखें ये है, यहाँ पर क्लिक कर देने से। मैं बहरहाल रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ।
रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल किस लिए होता है? किसी लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज से मुबद्दल करने के लिए। मतलब आपने, जैसे अभी हमने वीडियो के लफ्ज को ऑडियो से रिप्लेस किया ना, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करें या इस पर क्लिक कर दें, ये रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। एक छोटा सा बॉक्स आया जिसके 3 टैब्स हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। ठीक है, अब जो रिप्लेस का ऑप्शन है उसके अंदर ऊपर वो वाला लफ्ज लिखेंगे आप जिसको रिप्लेस करना है, और नीचे वो लफ्ज लिखेंगे जिससे रिप्लेस करना है, जिससे तब्दील करना है आपने उसको। मिसाल के तौर पे अभी वीडियो का लफ्ज तो कहीं है ही नहीं ना, हम ऑडियो को वीडियो से रिप्लेस करते हैं। ऑडियो को वीडियो से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं मैं, देखिएगा अगर एक एक को चेक करके फिर रिप्लेस करना है, यानी कि किसी को करना है और किसी को नहीं करना, तो फिर आप फाइंड नेक्स्ट करते जाएं और रिप्लेस पर क्लिक करते जाएं। लेकिन अगर आपने सबको इकट्ठे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें। वो बता रहा है ऑल डन, वी मेड 40 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि 40 जगहों पर जहां जहां पर ऑडियो था वहां वहां पर वीडियो से उसको रिप्लेस कर दिया गया है। और फिर मैंने इसकी जो मजीद ऑप्शंस बताए थे, फाइंड के अंदर जो मजीद ऑप्शंस ये वाले बताए थे कि मैच केस और फाइंड होल वर्ड्स ओनली, तो ये यहां पर भी वैलिड रहेंगे। अब ये देखें ना, ये ऑप्शंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैच प्रीफिक्स, मैच सफिक्स, यानी कि उससे अगले लफ्ज को भी मैच करे, पिछले लफ्ज को भी मैच करे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ऑप्शंस इस्तेमाल होते ही कोई नहीं है। तो बहरहाल इस चीज को छोड़ें। जी जनाब, इट इज इंटरेस्टिंग सर। ओके, वेरी गुड। मेरा बोल बोल के गला सूख गया और स्टूडेंट्स को, चलो अच्छी बात है जी, इंटरेस्टिंग ही लग रहा है बोरिंग नहीं लग रहा, चलो अच्छी बात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रिप्लेस का समझ, अच्छा रिप्लेस के ही उसमें ना तीसरा ऑप्शन है गो टू का, तीसरा टैब, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी इस वक्त स्टेटस बार में आपको दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि पेज 1 of 5 है, 1 of 5, यानी कि इस वक्त हम पेज 1 पर हैं और टोटल पेजेस 5 हैं। मैं इसके पेज नंबर 3 पर जाना चाहता हूं, तो एक तो मैनुअल तरीका ये है कि यहां से चले जाएं, ये पेज नंबर 3 आ गया। लेकिन इसका जो एक और तरीका है वो ये कि कंट्रोल जी प्रेस करें गो टू के लिए, और आप गो टू व्हाट, किस चीज पे गो टू करना चाह रहे हैं। गो टू पेज है, सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है, कमेंट है, फुट नोट है, ये चीजें हमने पढ़ी नहीं। मजे की बात बताऊं, आज मैं अभी मैं गो टू पढ़ाना नहीं चाह रहा था क्योंकि पेज ब्रेक के साथ पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन फिर इस वजह से कि फिर आप में से कोई सवाल ना कर दे जी सर वो गो टू नहीं पढ़ाया आपने। तो बहरहाल गो टू में हमें फिलहाल हमारे से मुतालिक एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज पेज। यहां पर अगर आप 3 लिखेंगे, गो टू करेंगे, तो ये देखें पेज नंबर 3 पर आगे यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया स्टेटस बार में, पेज 3 of 5। देखें गौर से, पेज 3 of 5 लिखा हुआ आ रहा है जहां पे माउस का कर्सर है, लेफ्ट साइड पे नीचे स्टेटस बार में। और अगर आप इसको 1 लिख देता हूं तो क्या होगा, 1 लिख देने से पेज नंबर 1 पे जाएगा ना। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं -1, तो -1 का मतलब होगा एक पेज पीछे चला जाएगा, देखिएगा, यानी कि पेज नंबर 2 पर होना चाहिए ना इसको। अब मैं गो टू करूंगा, इस वक्त पेज नंबर 3 है, -1 करूंगा तो कौन सा पेज आ जाएगा, पेज 2। ये देखें, ये पेज 2 आ गया, ठीक है। +2 करूंगा, अगर प्लस का साइन ना लगाऊं, वैसे ही 2 लिख दूं, तो पेज नंबर 2 पर चला जाएगा, ऑलरेडी पेज नंबर 2 पर है। लेकिन +2 कर देने का मतलब है कि 2 पेजेस आगे चला जाएगा। या चले 3 लिख दूंगा, फर्ज करें, एक ही बात है वैसे तो 2 या 3। तो गो टू करता हूं तो वो 3 पेजेस आगे चला गया और वो पेज नंबर 5 पर पहुंच गया। जी स्टूडेंट्स, जी तो गो टू का बताइए, यहां तक समझ में आ गया। गो टू बहुत आसान है, आप जस्ट पेज नंबर लिखते हैं
तो उस पेज पे मूव हो जाता है, ठीक है, उस पेज पे चला जाता है। और अगर आप पेज के साथ प्लस या माइनस लगाएंगे तो उतने पेजेस आगे या उतने पेजेस पीछे मूव करेगा। ये है। अच्छा, बाकी जब हम पेज, अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शंस बनाए हों या लाइंस बनाई हो, वैसे तो लाइन पर भी किया जा सकता है, बुकमार्क्स बनाए हों या फुट नोट्स बनाए हों या कमेंट्स की हो, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। इवन के हेडिंग्स भी आप, यहाँ पर हेडिंग का ऑप्शन भी है नीचे, ये देखें, एंड नोट है, फील्ड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये हेडिंग्स हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को हेडिंग्स में डिवाइड किया हो, हेडिंग्स प्रॉपर लगाई हो, हेडिंग्स का ये मतलब नहीं होता कि आप जस्ट बोल्ड कर देना, वो जब हेडिंग का टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह ये मैं बताऊंगा आपको। चलें जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी का उम्मीद है कि नहीं होगा। एक मेरे ख्याल में आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम करते हैं उसका। मैं रोज़ सोचता हूँ कि आपको 10-15 मिनट की प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया करूँ, क्योंकि मुसलसल पढ़ाना, सर थीसिस लिखने में ये सब काम आ सकता है? बिल्कुल आता है, ज़रूर आता है जनाब। थीसिस लिखने में तो बहुत काम आता है, वर्ड में तो। अच्छा, अलबत्ता किसी ने अगर थीसिस लिखना हो तो उसमें अलग से भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे ले सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स वहाँ पर अलग से बनाना पड़ते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला अलग से भी हेल्प कर सकता हूँ उसकी। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके फिर आपसे एक दरख्वास्त करने लगा हूँ।